नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। देश भर में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन हो रहा है। इसी के तहत आज शाम 4 बजे अजमेर में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल में काल्पनिक रूप से घायल हुए लोगों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने, आपातकाल स्थिति से विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और प्रतिक्रिया समय का आकलन किया गया। पूरे देश में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन हो रहा है। इसी के तहत आज शाम 4 बजे अजमेर में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। सायरन बजते ही पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। ड्रिल के दौरान नसीराबाद स्थित भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड और सराधना हिंदुस्तान पेट्रोलियम डिपो में काल्पनिक हादसे की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग के वाहन और एम्बुलेंस घटना स्थल के लिए रवाना हुए। कलेक्टर लोक बंधु और पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमों ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम में रेस्क्यू ऑपरेशन का प्रदर्शन किया। मॉक ड्रिल के दौरान काल्पनिक रूप से घायल हुए लोगों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की कार्रवाई की गई। इस अभ्यास से आपातकालीन स्थितियों में विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और प्रतिक्रिया समय का आकलन किया गया। संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा, डीआईजी ओम प्रकाश नसीराबाद पहुंचे और स्थल की जानकारी ली। अजमेर कलेक्टर लोक बंधु ने कहा कि शाम को ब्लैकआउट किया जाएगा। सायरन के माध्यम से सूचना देंगे। लोगों से अपील की कि अपने घर की बिजली बंद करें। स्ट्रीट लाइट भी बंद की जाएगी। मोमेंट नहीं हो। कलेक्टर लोक बंधु ने बताया कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम के डिपो में सिविलेशन एक्सरसाइज की गई, जिसका रिस्पांस अच्छा था। कि यहाँ पर कोई एयर रेड हुई और कोई कुछ बॉम्ब ड्रॉप किया गया, जिसकी वजह से फायर हजार्ड यहाँ पर हुआ, फायर इंसिडेंट हुआ। तुरंत जो था यहाँ पे भी जो अवेलेबल इनके पास मशीन थे और जो फायर टेंडर्स थे उनसे आग बुझाने का काम किया गया। और हमारे सभी जो अधिकारी सभी को कंट्रोल रूम पे सूचना मिलते ही सभी यहाँ पहुँचे। हमारी फायर टेंडर्स भी पहुँचे, सिविल डिफेंस की टीम भी पहुँची और सभी का रिस्पॉन्स टाइम भी नोट किया गया। इनके साथ एचपीसीएल के साथ कोऑर्डिनेशन और स्मूथ हुआ है इससे। और हमारे सभी जो एजेंसीज हैं उनको डेफिनेटली ऐसे मॉक एक्सरसाइजेज से उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। रिस्पॉन्स टाइम नोट किया गया है और जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो सभी को डीब्रीफिंग सेशन में बताए जाएंगे। पास में ही एक बिल्डिंग आइडेंटिफाई की गई जिसमें जिनको इवैक्यूएट किया गया उनको वहाँ ले जाया गया। जिन लोगों को रेस्क्यू करके माइनर इंजरीज थी उनको पीएचसी पे ले जाया गया और जो जिनको ज़्यादा इंजरीज थी उनको जेएलएन रेफर किया गया। तो उसका भी सिमुलेशन किया गया ताकि वो प्रिपेयरनेस भी हमारी चेक की जाए। और सभी और भी सिमुलेशन एक्सरसाइजेज अभी जिले में चल रही है। एक नसीराबाद में जो हमारा गेल का बोटनिक प्लांट है वहाँ पर चल रही है। किशनगढ़ एयरपोर्ट पे भी एक सिमुलेशन एक्सरसाइज। वैसे सब ठीक ठाक रही सर मॉक ड्रिल के अंदर? मॉक ड्रिल में सभी का रिस्पांस टाइम ठीक रहा है और जो ऑब्जर्वेशंस हैं जो निकल के आया है किस तरह से कोऑर्डिनेशन इसमें और बेटर कर सकते हैं उसके बारे में ब्रीफिंग सेशन में संबंधित होगा। ये देखिए, आज एक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स की तरफ से डायरेक्शंस थे, इसमें आज एक मॉक ड्रिल यहाँ जो एचपीसीएल का प्लांट है उसमें मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें कि एक पर्टिकुलर एरिया में एयर स्ट्राइक होने की वजह से आग लगी और उसमें जो हमने तुरंत जो कंट्रोल रूम के जरिए सभी अधिकारियों को सूचित किया गया। सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड के जरिए जो है वो आग बुझाएगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं जिस तरह का अभी एक एटमॉस्फेयर माहौल चल रहा है उसको लेकर तैयारियों को परखे जाने को लेकर एक मॉक ड्रिल कराई गई है। किस तरह की व्यवस्था रही सभी विभाग है? बिल्कुल, इसमें जो सिविल डिफेंस जो कि कलेक्टर साहब के अंडर जो सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुँचे। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौके पर पहुँचा। फायर ब्रिगेड था वो, और जो एचपीसीएल के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उन्होंने उनकी जो व्यवस्थाएं हैं उन्होंने मिलकर सभी लोगों ने आग को बुझाया। जो भी मॉक ड्रिल में जो गत रात को भारतीय सेना की ओर से की गई एयर स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर से देश भर में खुशी का माहौल है। भारत की ओर से पाकिस्तान को दिए गए जवाब के बाद अजमेर बीजेपी बजरंग मंडल की ओर से बुधवार सुबह विजय स्मारक पर जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने टैंक पर चढ़कर नारेबाजी की। इस दौरान शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। गत रात को भारतीय सेना की ओर से की गई एयर स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर से देश भर में खुशी का माहौल है। भारत की ओर से पाकिस्तान को दिए गए जवाब के बाद अजमेर बीजेपी बजरंग मंडल की ओर से बुधवार सुबह विजय स्मारक पर जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने भारत पाकिस्तान 1971 युद्ध में जीत कर लाए गए टैंक पर चढ़कर भी नारेबाजी की। इस दौरान शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
शहर जिलाध्यक्ष रमेश सोनी ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में धर्म पूछकर गोली मारी और चेताया उनका कि जाकर मोदी को कह दो। आज का दिन ऐतिहासिक दिन रहा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता की जनभावना को ध्यान में रखते हुए व देश की जनता में पनप रहे आक्रोश को ध्यान में रखते हुए रात को आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें 100 से अधिक आतंकियों के मरने की खबर सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पीएम मोदी ने देश की जनता की भावना को जोड़ने का काम किया है। तो दिवस जो पहलगाम के अंदर जिस प्रकार से पाकिस्तानी संरक्षित और समर्थित आतंकवादियों ने एक नापाक हरकत के तहत हमारे देश के 26 नागरिकों को गोली मारकर हत्या की और उस समय चेताया, उनको कहा कि जाकर मोदी को कह दें, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आज का दिन एक बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के 140 करोड़ जनता की जन भावनाओं का सम्मान रखते हुए और जो एक आक्रोश पूरे जन समाज में था उनका ध्यान रखते हुए कल रात्रि को जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर घुस करके जो जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा के आतंकी सेंटर, जो 9 आतंकी सेंटर थे, उन आतंकी सेंटरों पर हमला करके और जो है एयर स्ट्राइक करके उनको नेस्तनाबूद किया। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से उस घटना के पहलगाम की घटना में हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया, इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत पूरे देश की भावनाओं को जोड़ने का काम माननीय मोदी जी ने किया और आतंकवादियों को एक करारा जवाब दिया और पाकिस्तान को भी इस बात के लिए चेता दिया कि निश्चित रूप से वो अपनी इस प्रकार की कायरना और आतंकवाद को संरक्षण देना बंद करे, नहीं तो भारतीय सेना इतनी सशक्त और इतनी मजबूत है कि कुछ घंटों में पूरे पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकती है। मैं निश्चित रूप से इस अवसर पर, चूँकि जनता के अंदर बहुत आज जश्न का माहौल है, एक बहुत ही गर्व का दिन है कि भारतीय सेना ने घर में घुस करके पाकिस्तान को, उन आतंकवादियों को एक जो है करारा जवाब दिया है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में हम सब देशवासियों को भी इस समय देश के साथ खड़ा होना चाहिए, सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए और जिस प्रकार से सरकार की गाइडलाइन के तहत आज कई विभिन्न शहरों में मॉक ड्रिल होगा, उस मॉक ड्रिल के तहत भी हम कहीं न कहीं अपनी सहभागिता निभाते हुए और कानून का और प्रशासन और सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए ऐसी स्थिति में हम सब एकजुट होकर के और इस भारत माता के प्रति अपना कहीं न कहीं कर्तव्य हम सब अदा करते हैं। बीजेपी कार्यकर्ता रचित कच्छावा ने बताया कि 22 अप्रैल को पाकिस्तान ने मां भारती के बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया था। भारतीय सेना ने उनके सिंदूर को सम्मान देने का काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से तीनों सेना ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। इस हमले से पाकिस्तान को यह जवाब दिया गया कि अगर फिर भी पाकिस्तान नहीं समझा तो उसे जड़ से खत्म करने के लिए भी भारत सक्षम है। मारते समय आतंकवादियों ने कहा था कि जाकर मोदी को बता देना। वही गूंज प्रधानमंत्री के कानों में 22 अप्रैल से गूंज रही थी। प्रधानमंत्री लगातार कह रहे थे कि हम शांत नहीं बैठेंगे। निश्चित रूप से यह जवाब दिया कि देश अब नए भारत की ओर अग्रसर हो रहा है। अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के अंदर जो नापाक घटना पाकिस्तान के कुछ आतंकियों ने नापाक मंसूबे के साथ की थी, उसका जवाब आज देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर तीनों भारतीय सेनाओं ने लिया है और हमको इस बात का संतोष है जो ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने किया है, उससे जो शहादत हमारे पहलगाम की घटना के अंदर माताओं बहनों को हुई थी, उसके सिंदूर के मान को बढ़ाने का काम आज देश की सेना ने किया है। उसका खुशी बताते हुए आज हमने यहाँ पटाखे छोड़े, आतिशबाजी की और हमने ये आज भारतीय सेना को हमारी तरफ से ये संदेश देने की प्रयास किया है कि भारतीय सेना के साथ पूरे देश का हर जन खड़ा है, 140 करोड़ लोग खड़े। कभी भी युद्ध की स्थिति आती है तो हम पाकिस्तान को निपटने के लिए तैयार तत्पर है और ये पूरे विश्व पटल पर आज संदेश है कि केवल आज हमने आतंकी डेरियों को नस्तानुबूद करा है। कभी समय अजमेर के तोपतड़ा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्कूल छात्रों को सिविल डिफेंस की ओर से रेस्क्यू की जानकारी दी गई, जिसके तहत सिविल डिफेंस की टीम ने स्कूली छात्र छात्राओं को युद्ध की स्थिति में किस तरह से बचाव करना है, उन्हें रेस्क्यू की जानकारी दी जा रही है। साथ ही ब्लैकआउट के वक्त भी सभी को क्या क्या करना है, इस बारे में जानकारी दी गई। अजमेर के तोपतड़ा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्कूल छात्रों को सिविल डिफेंस की ओर से रेस्क्यू की जानकारी दी गई, जिसके तहत सिविल डिफेंस की टीम ने स्कूली छात्र छात्राओं को युद्ध की स्थिति में किस तरीके से बचाव करना है, उस रेस्क्यू की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही ब्लैकआउट के वक्त सभी को क्या क्या करना है, इसकी भी जानकारी दी गई। सिविल डिफेंस टीम के नितिन कुमार ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशों पर मॉक ड्रिल की तैयारी की जा रही है। इस दौरान सिविल डिफेंस के कर्मचारी अगर हालात खराब होते हैं तो बचाव कैसे किया जाए और दूसरों को कैसे बचाया जाए, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी।
आमजन को शहर के अलग अलग भीड़भाड़ वाले इलाकों में ट्रेनिंग दी जाएगी। इनमें स्कूल वगैरह भी शामिल हैं। प्रशासन के निर्देश पर जल्द टीमों को रवाना किया जाएगा। ब्लैकआउट वगैरह की भी जानकारी लोगों को दी जाएगी। सायरन बजने पर पब्लिक की क्या गतिविधि होगी, इसकी भी जानकारी दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर स्कूल के वाइस प्रिंसिपल ने बताया कि भारत पाक युद्ध की संभावना को देखते हुए मॉक ड्रिल करवाई जा रही है, जिसके तहत स्कूली बच्चों को स्थिति से निपटने व खुद के साथ साथ आसपास के लोगों की जान कैसे बचाई जा सके, इसके संबंध में जानकारियां दी गई है। निश्चित ही इस तरह के प्रशिक्षण से लाभ मिलेगा। गृह मंत्रालय द्वारा जो आदेश आए थे भारत सरकार द्वारा कि समस्त भारत के अंदर सिविल डिफेंस द्वारा आम नागरिकों को, स्कूल के बच्चों को सबको बताना है कि अगर एयर अटैक होता है या कोई आक्रमण होता है बाहरी दुश्मन के द्वारा तो किस तरह से बचा जाए, कैसे क्या करा जाए। तो उसी के उपलक्ष्य में आज बच्चों को यहाँ हमने तोपगढ़ स्कूल में एक छोटी सी मॉक ड्रिल दी थी और उनको बताया कि अगर एयरक्राफ्ट होता है तो कैसे बचा जाए। उस उपलक्ष्य में हमने बच्चों को समझाया। ब्लैकडाउन होता है 15 मिनट के लिए, आज रात को ब्लैकडाउन कराया जाएगा प्रशासन द्वारा। तो उसमें मैं समस्त शहरवासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप इसमें प्रशासन का समर्थन करें। अगर आप रोड पे चल रहे हो गाड़ी चलाते समय तो उसके लिए एक अलर्ट सुनाई देगा आपको ब्लैकडाउन के लिए, तो उस टाइम अपनी 15 मिनट के लिए गाड़ी रोक के लाइट बंद कर दी जाए गाड़ी की और घरों के पर्दे लगा के ब्लॉकडाउन में पूरा प्रशासन का समर्थन करें। भैया अधिकतर देखा जाता है कि यही अनुमति करूँगा मतलब आम नागरिक से कि पहली बात तो कोई ऐसा होता है हादसा तो उसमें पहले तो उसकी मदद करें, ना कि आप वीडियो बनाने में टाइम खर्च करें। आप वीडियो बनाते हैं उस टाइम पे उसको कुछ होता है तो कृपया करके मैं यही निवेदन करूंगा कि उनका सहयोग करें। सरकार के द्वारा घोषित मॉक ड्रिल दिवस है, लेकिन उससे पहले विद्यालय स्तर पर सिविल डिफेंस के द्वारा हमारे बच्चों को युद्ध होने की स्थिति में जो कैजुअलिटीज़ होती हैं उन कैजुअलिटीज़ को कम से कम करना और हम स्वयं को बचाते हुए, अपने परिवार को बचाते हुए या आसपास के लोगों को जो है बचाते हुए हम किस प्रकार से कैजुअलिटीज़ को कम से कम कर सकते हैं। आज हमारे बच्चों को ये बताया गया किस प्रकार से यदि कोई बिल्डिंग गिर जाती है बम के द्वारा तो हम फंसे हुए लोगों को किस प्रकार ऊपर से नीचे उतारते हैं, किस प्रकार से हम यदि बम धमाके में लोग आहत हो गए हैं तो उनको हम बिना स्ट्रेचर के भी किन किन साधनों से केवल बांस और कंबल के माध्यम से ही हम उनको जो है ले जा सकते हैं फर्स्ट एड के लिए। घर में और आसपास में कौन कौन सी जगह है जहाँ पर हम छुप सकते हैं, किस किस के नीचे हम छुपकर अपनी जान बचा सकते हैं और होने वाले नुकसान को हम कम से कम कर सकते हैं। आज के इस सिविल डिफेंस के द्वारा जो प्रशिक्षण दिया गया इससे हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा लाभान्वित हुए हैं और यदि ऐसा होता है तो उस स्थिति में ये बच्चे अपने आप को, परिवार को और आसपास के लोगों को बचाकर उनकी सहायता कर सकते हैं। सीखा कि सिविल डिफेंस टीम ने सर हमारे को सिखाया जैसे कि कोई भी अगर सायरन बजे सर हमारे को संदेश देने का तो सर हमें ना जो खुली जगह में चल जाना चाहिए और वहाँ पर सर पेड़ के नीचे लेट जाना चाहिए, नहीं तो बैठ जाना चाहिए। और जैसे कि हम अगर घर पर रहो तो सर हमें ना कोई बेंच देखनी चाहिए सर, तो उसकी बेंच या चेयर हो सर तो उसके नीचे हमें रखना चाहिए, ठीक है सर, छुप जाना चाहिए सर, उससे क्या हम सेफ रहेंगे। अजमेर के वार्ड 54 के लोग जलभराव जैसी समस्या से परेशान हैं। लोगों ने प्रशासन से जलभराव की समस्या से निजात दिलाने की गुहार लगाई। आमजन ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जलभराव की समस्या का समाधान नहीं निकाला जाता तो इस बार क्षेत्र में एक भी वोट नहीं दिया जाएगा। अजमेर के वार्ड 54 के लोग जलभराव जैसी समस्याओं से परेशान हैं। लोगों ने प्रशासन से जलभराव की समस्या से निजात के लिए गुहार लगाई है। आमजन ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जलभराव की समस्या का समाधान नहीं निकाला जाता है तो इस बार क्षेत्र से एक भी वोट नहीं दिया जाएगा। लोगों ने कहा रास्ता सकड़ा होने की वजह से पहले ही आवाजाही बाधित हो रही थी। एक बारिश से ही रास्ते की हालत खस्ता है तो आने वाले बारिश के दिनों में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। आए दिन क्षेत्र में जलभराव से दुर्घटना होती रहती है जिससे आमजन बेहद परेशान है। वार्ड के लोग मौत के मुंह में रहने को मजबूर हैं। जहां जलभराव, टूटे फूटे रास्तों के बारे में प्रशासन को कई बार अवगत करवाया जा चुका है, बावजूद इसके आज दिन तक इस समस्या से निजात नहीं मिला है। क्षेत्रवासी 5 से 6 सालों से लगातार इस समस्या से जूझ रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से इस समस्या की ओर ध्यान देकर जल्द से जल्द निजात दिलाने की गुहार लगाई है। कितने तो रोज तो एक्सीडेंट हो गए और कहते कहते हमको 4-5 साल होने में आ गए। पार्षदों को भी 5 साल हो गए। उन्होंने कोशिश भी बहुत करी है लेकिन प्रशासन आता है, देख के जाता है कि आपके हो जाएगा, आपके हो जाएगा। और स्थिति ये है कि घर में बच्चा भी नहीं जा सकता है, मौत के मुँह में रह रहे हैं एक तरीके से। बहुत ही स्थिति खराब है, जबकि प्रशासन कह रहा है कि सब जगह अच्छे स्वतंत्रता के लिए हमने करा है काम, लेकिन ये स्थिति सामने है।
अभी इनकी जीव जानते कैसे रह रहे हैं यहाँ। आप लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, आपने कभी प्रशासन को इस बारे में जानकारी बहुत दी? दे दी सर, सब आ गए, सबको ये सब आके देख गए। क्या आश्वासन दिया प्रशासन ने आपके हो जाएगा, आपके जरूर हो जाएगा। कितने टाइम से देते हुए आ रहे हैं आप? 2-3 साल हो गए सर। अब वापस चुनाव आने वाले, अब क्या कहना चाहते हैं आप? चुनाव होगा तो वोटिंग कराएंगे नहीं आपके इधर की, वोटिंग तो किसी को एक भी कर नहीं देगा आपके। कौन सा वार्ड आपका वैसे? वार्ड 54। कौन अभी वार्ड पार्षद? सुनील धान का। भैया सरकार बोल रहे हैं कि भैया ये डूबी क्षेत्र है, आम का तालाब डूबी क्षेत्र है, मानते हैं कि डूबी क्षेत्र है, लेकिन डूबी क्षेत्र तो आप यहाँ का पट्टा, आप यहाँ का क्या नाम बोलते ये रजिस्ट्री, आप यहाँ लाइट, पानी, बिजली बिल, ये सब क्यों दिए? नहीं देते। जब डूबी क्षेत्र था पहला नंबर तो आप पट्टा बनाते नहीं और ये रजिस्ट्री नहीं करवाते। लोग बाग यहाँ खरीदते नहीं प्लॉट डूबी क्षेत्र में, डूबी क्षेत्र में खरीदने। आप बोल रहे हो कि डूबी क्षेत्र, सबको पट्टे भी दे दिए, वो रजिस्ट्री भी करवा दिए, लाइट दे रहे हो, पानी दे रहे हो, सब चीज़ की सुविधा दे रहे हो, तो फिर नाली का सुविधा क्यों नहीं दे रहे हो? नाली की सुविधा भी हमको मिलनी चाहिए। पानी कितना भरा हुआ है यहाँ पे? अभी तो पानी भैया कम से कम 1 फीट होगा, 1 फीट के है। इस पानी में आए दिन एक्सीडेंट भी होते हैं यहाँ पे? हाँ बहुत होते हैं भैया, आए दिन तो बच्चे गिर जाते हैं। अभी हमारी गुड़िया खुद गिर गई, उसकी पूरे मुंह में चोट आ गया, यहाँ पे टाके पड़े हैं। जो बुजुर्ग आदमी निकल नहीं पाते? हाँ, बुजुर्ग आदमी नहीं निकल पाते, बुजुर्ग आदमी को बेचारे को चोट लग जाते हैं, कई साइकिल से गिर गए, कई मोटरसाइकिल से बेचारे गिर गए। आपने यहाँ के जनप्रतिनिधि को सूचना करी है इस बारे में? हमने किए भैया, सब आते हैं, सब आके देख के आश्वासन दे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना, लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. And opt for cuisine, black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. मां सावित्रीबाई फुले मातृशक्ति कल्याण संस्था अजमेर द्वारा मां सावित्रीबाई फुले की मूर्ति स्थापित करने के संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं दूसरी ओर माली सैनी समाज द्वारा भी सीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। मां सावित्रीबाई फुले मातृशक्ति कल्याण संस्थान अजमेर द्वारा मां सावित्रीबाई फुले की मूर्ति स्थापित करने के संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मां सावित्रीबाई फुले की मूर्ति से प्रेरणा लेकर समाज की महिलाएं एवं बालिकाएं उनके द्वारा किए गए कार्यों से शिक्षा लेकर उनके पद चिन्हों पर चलते हुए स्वयं एवं समाज के लिए प्रेरणादायक एवं शिक्षाप्रद कार्य कर सके। समिति ने सावित्रीबाई फुले चौराहा महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल के अंदर पक्षी की मूर्ति हटाकर महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति के साथ नया जीर्णोद्धार करने की मांग की है। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका मां सावित्रीबाई फुले की मूर्ति अजमेर में लगाने के लिए हमारी संस्था मां सावित्रीबाई फुले मातृशक्ति कल्याण के संस्थान के द्वारा पूर्व में कलेक्टर साहब को और नगर निगम में हाड़ा जी को ज्ञापन दिया जा चुका है और इसी मांग के संबंध में हम जयपुर जाके सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के हमारे मंत्री श्री अविनाश जी गहलोत जी से जाकर मिले। उन्होंने हमारी मांग को स्वीकार करते हुए एक लेटर इस मांग पर अतिशीघ्र कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर साहब को और नगर निगम में प्रेषित किया है। उस मांग के संबंध में आगे क्या कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई को जानने के लिए आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मां सावित्रीबाई फुले जिन्होंने अपना पूरा जीवन महिला शिक्षा और दलितों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया है, ऐसी प्रेरणा समूह की मूर्ति अजमेर में लगना अनिवार्य है।
जो लगेगी तो लोग उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में अग्रसर होंगे। इसके लिए हाँ जी, हमने इसके लिए 3 जगह निर्धारित की है। एक तो हम चाहते हैं जो ज्योतिबा फुले सर्कल पे बीच में जो पक्षी की मूर्ति लगी है वो हटकर वहाँ सावित्रीबाई फुले की मूर्ति लगी। दूसरा सावित्री चौराहे पर। तीसरा ज्योतिबा फुले के साथ ही सावित्रीबाई फुले की मूर्ति भी लगा दी जाए ताकि दोनों फुले दंपति का वही मान सम्मान हो। वहीं दूसरी ओर माली सैनी समाज द्वारा सीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जहां माली सैनी समाज ने ज्ञापन सौंपकर ज्योतिबा फुले आधारित फिल्म फुले को राजस्थान में टैक्स फ्री करवाने, राज्य स्तर पर सिनेमा घरों में भव्य प्रदर्शन, फुले दंपति को भारत रत्न दिलवाने की मांग की है। बाइट विनोद गढ़वाल। इस समकालीन के अंदर महात्मा ज्योतिबा फुले पे एक शैक्षिक क्रांति है, तो एक महान फिल्म बनी है जिसके अंदर अपने देश में जो अशिक्षा का जो माहौल था उस वक्त सावित्रीबाई फुले अपनी पत्नी को उन्होंने शिक्षिका बनाया और उस पर एक बहुत ही बढ़िया फिल्म बनी है। उसको हम अजमेर शहर में प्रदर्शित करवाना चाहते हैं। इसके लिए हमने जिलाधीश महोदय से निवेदन किया है कि इसको टैक्स फ्री भी करवाया राजस्थान सरकार को लिखे, ताकि शिक्षा का जागरण जो है महिलाओं में गाँवों तक फैले और हम इस फिल्म का संपूर्ण लाभ उठा सकें। अजमेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात सामने आई है। कस्टमर बनकर आई महिला 6 तोले के 2 सोने के मंगलसूत्र भीड़ का फायदा उठाकर चोरी कर फरार हो गई। चोरी की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित व्यापारी ने कोतवाली थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात सामने आई है। कस्टमर बनकर आई महिला 6 तोले के 2 सोने के मंगलसूत्र भीड़ का फायदा उठाकर चोरी करके फरार हो गई। चोरी की घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। पीड़ित व्यापारी ने कोतवाली थाने में इसकी शिकायत दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। व्यापारी मनोज जैन ने बताया कि नया बाजार में उनके विकास ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। 4 तारीख को 1 बजे के करीब एक महिला कस्टमर बनकर आई थी जिसने बुर्का पहना हुआ था। महिला मंगलसूत्र खरीदने के लिए आई थी, तभी उसने भीड़ का फायदा उठाकर 2 मंगलसूत्र चोरी कर लिए। करीब 6 तोले के दोनों मंगलसूत्र थे। लगभग कीमत 6 लाख रुपए है। इसकी शिकायत उन्होंने कोतवाली थाने में दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ज्वेलरी शॉप में लगे सीसीटीवी में वारदात कैद हुई है, जिसमें महिला दुकान में घुसकर मंगलसूत्र चोरी करती हुई दिखाई दे रही है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस महिला की तलाश में जुटी हुई है। एक अज्ञात महिला 4 तारीख को दोपहर में 1 बजे के आसपास आई। उसने मंगलसूत्र दिखाने के लिए कहा। मैंने उसको मंगलसूत्र दिखाए। मंगलसूत्र दिखाने के दौरान उसने चालाकीपूर्वक डब्बे में हाथ डाला और हाथ डाल के 2 मंगलसूत्र निकाल के ले गई। एक मंगलसूत्र पैंडल के साथ था, चैन, और एक में चैन ओनली थी। 60 ग्राम के आसपास उसका वजन, अंदाज वजन है उसका। उसने जो देखा उसकी कीमत पूछी, फिर चल गई थी। कीमत क्या होगी? करीबन 5.5-6 लाख के आसपास कीमत है इसकी। पहले भी कभी ऐसा हुआ क्या? नहीं, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। कैमरे लगे हुए, सीसीटीवी कैमरे? कैमरे लगे मेरे पास। रिपोर्ट दर्ज करा दी आपने? हाँ बिल्कुल। मेरे थाना कौन सा है? थाना कोतवाली थाना। पुलिस आ गई मौके पर? हाँ बिल्कुल, मौके पर आ गई। हमें अच्छी तरह सहयोग किया। क्या लग रहा है फुटेज में, क्या लग रहा है भाई साहब? एक्चुअली उसको मेरे को उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल भी। वो नकाबपोश थी, मतलब उसने बुर्का पहन रखा था। अच्छा। तो मैं आपको कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं, उसका चेहरा क्या था क्या नहीं था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कोई अगर हो तो बात अलग है। मनोज कुमार जी जैन, पिताजी का नाम है सर अजीत कुमार जी जैन, वैसल अजमेर के रहने वाले हैं। हाल इनकी नए बाजार में निखार ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। दिनांक 4/5/2025 के समय करीबन 1 बजे के आसपास कोई अज्ञात मुस्लिम महिला जैसी जो अज्ञात बुर्का लगाए हुए दुकान में आती है। दुकान में आकर मनोज जी से मंगलसूत्र दिखाने के लिए कहती है और उसी दरमियान उनका ध्यान भटकाकर चालाकीपूर्ण से उनके डिब्बे में से 2 मंगलसूत्र जिनका वज़न करीबन 6 तोला के आसपास है और उसने चालाकी से 2 मंगलसूत्र निकाल कर लेकर चोरी करके चली गई है। इस पर मुकदमा नंबर 76/2025 थाना कोतवाली को दर्ज हुआ है, जिसका अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। एफएससी टीम से भी मौका मुआयना करवाया गया है और उस बुर्के वाली महिला का सीसी फुटेज वगैरह हम चेक किए जा रहे हैं और इस संबंध में टीम भी प्रत्यक्ष
गठित की गई है जो, और जांच जारी है। अजमेर क्लॉक टावर थाना क्षेत्र की दुकान में चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें चोर दुकान से चोरी कर फरार हो गए, जिस पर दुकान मालिक ने क्लॉक टावर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। अजमेर क्लॉक टावर थाना क्षेत्र की दुकान में चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें से चोर दुकान से पुराने नोटों सहित हजारों रुपए चोरी करके फरार हो गया, जिस पर दुकान मालिक ने क्लॉक टावर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। दुकान मालिक ने बताया कि हमेशा की तरह सुबह दुकान खोलने के लिए आया। उसने देखा कि उसकी दुकान के ताले टूटे हुए थे, जिस पर उसे चोरी होने का अंदेशा हुआ। दुकान मालिक ने दुकान की सामग्री व गल्ला चेक किया, जिस पर दुकान में पड़े फटे पुराने नोट गायब थे, जिस पर दुकान मालिक ने क्लॉक टावर थाना पुलिस को चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। दुकानदार ने बताया कि वह इस दुकान पर फटे पुराने नोट की भी बिक्री करता है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज कंगाल रही है। हो गई, जैसे मैंने सुबह दुकान खोला तो ताले टूटे हुए थे, सारा सामान बिखरा पड़ा था। क्या क्या गया दुकान में से? घुमे, और दूसरा क्या है वो तो अभी मैं संभाल रहा हूँ, क्या क्या गुम हुआ है। अभी मैंने खोला ने, अब देखता हूँ क्या चीज़ गुम है। पहले मेरा नहीं हुआ, वो चाय वाले का हुआ, वो कह रहा था 2 महीने पहले हुआ, उसको चाय वाले बाहर निकला पड़ा है। अच्छा, उसमें बाहर ही पड़ा है। पैसे रखे हुए थे उसमें? हाँ, उसमें कितने पैसे थे? ये कोई थोड़े फटे हुए नोट थे, और ऐसे 10 के नोट थे, गिने हुए नहीं थे, 1000-2000 के सब। अच्छा, गले में जो थे वो तो पड़े ही है, रखे हुए गले में पड़े वो तो पड़े ही है। अच्छा, उनको तो 1 पैसा नहीं छेड़ा। जैसे मैंने देखा ताले टूटे हुए थे, हाँ, वैसे मैंने दुकान खोली, हाँ, और वैसे ही देखा और सब बिखरा पड़ा। पुलिस चौकी में गया, रिपोर्ट कराई। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर संभावित हवाई हमले के पूर्व अभ्यास को लेकर नसीराबाद उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव ने आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर संभावित हवाई हमले के पूर्व अभ्यास को लेकर नसीराबाद उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। जानकारी के अनुसार एक आवश्यक बैठक बुधवार प्रातः नसीराबाद उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें नसीराबाद पुलिस उपाध्यक्ष जर्नेल सिंह, नसीराबाद तहसीलदार श्रीमती ममता यादव, छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता, सदर थाना अधिकारी अशोक बिशु, श्रीनगर थाना अधिकारी जसवंत सिंह, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी पिंटूलाल जाट सहित CLG सदस्य तथा नसीराबाद शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। बैठक के दौरान उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव ने बताया कि हवाई हमले के पूर्व अभ्यास के लिए ब्लैकआउट का समय शाम 7:30 से 8 बजे तक का तय किया गया है तथा संभावित हवाई हमले के दौरान किस तरह हमें अपनी सुरक्षा करनी चाहिए उसके बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई। बैठक के दौरान पुलिस उप अधीक्षक जर्नेल सिंह ने भी सभी उपस्थित लोगों से अपने आस पड़ोस के लोगों सहित अधिक से अधिक लोगों को इस मॉक ड्रिल के बारे में बताने और समझाने को कहा। मॉक ड्रिल की जा रही है, उसके संबंध में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से 7:30 बजे का टाइम तय हुआ है। उसको लेके अभी आज शहर के जो गणमान्य लोग नागरिक हैं, CLG मेंबर्स हैं, हर मोहल्ले के लोगों को बुलाया जाकर उनकी एक मीटिंग ली गई है और उनको बताया गया है कि 7:30 बजे जो मॉक ड्रिल की जाएगी उसके दौरान स्वेच्छापूर्वक अपने घरों की लाइट बंद करें, और उनको एक तरीके से ट्रेनिंग भी दी गई है कि इस तरह के दौरान आप जैसी कोई घटना होती है तो किस तरह से घर के अंदर रहना है, टेबल के नीचे जाके छुपना है, और क्या क्या सावधानी बरतनी है उसको लेकर इनको अपील की गई है। और खबरों के सफर में अब सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।